वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 पुरस्कार की दावत। तो देखेंगे ये चैप्टर का परिचय। इस पाठ में सरल और रोचक ढंग से स्वच्छता का महत्व बताया गया है। पाठ का उद्देश्य है हाव भाव सहित वांचन का अभ्यास करवाना तथा स्वच्छता का महत्व समझाना। अब हम चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर एक प्ले के रूप में है, तो जिसके अंदर 3 पार्ट में ये प्ले को दिखाया गया है। उसके कैरेक्टर है वनराज। तो वनराज कहते हैं, मंत्री जी, सुना है शहरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। मंत्री है गजराज। ओके, राजा कौन है? वनराज यानी शेर, जंगल का राजा है। तो और मंत्री कौन है? गजराज यानी हाथी। तो वो मंत्री है। वो बताते हैं, जी महाराज, आजकल शहर में स्वच्छता अभियान चल रहा है। अभियान का अर्थ होता है मुहिम। जिसे देखो वही स्वच्छता की बात करता नजर आता है, ऐसा मंत्री बताते हैं। वनराज कहते हैं, किंतु ऐसा क्यों हो गया है? सब लोग सफाई की ही बातें कर रहे हैं। तो मंत्री गजराज बताते हैं, महाराज, जब से टीवी और रेडियो पर लोगों को सफाई और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया है, तब से लोगों को यह बात समझ आ गई है कि स्वस्थ रहकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। आनंद का अर्थ होता है खुशी। और इसके लिए उन्हें अपने आसपास सफाई रखनी ही होगी, नहीं तो बीमार रहकर जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। बीमार का अर्थ होता है अस्वस्थ, कि आसपास सफाई होगी, स्वस्थ रहेंगे तो ही हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, वरना ले पाएंगे नहीं। वनराज कहते हैं, अच्छा, पर हमने तो आजकल जंगल में स्वच्छता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमने तो अपनी प्रजा से कभी भी सफाई की बात नहीं की, कभी उनके सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। मंत्री जी, आपने कभी हमें बताया ही नहीं। हम समझते हैं कि इसमें जितना हमारा दोष है उतना ही दोष आपका है। तो मंत्री गजराज बताते हैं, जी महाराज, हम दोष स्वीकार करते हैं। दोष का अर्थ होता है गलती। वनराज कहते हैं, आपकी सजा ये है कि आप प्रजा को सूचित कीजिए कि हम उनसे विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आप इसकी सारी व्यवस्था शीघ्र करें। व्यवस्था का अर्थ होता है आयोजन। तो बताते हैं कि आप ये चीज के लिए आयोजन जल्दी से करें। मंत्री गजराज बताते हैं, महाराज, हम सजा के लिए सहर्ष तैयार है। जल्दी ही सारी व्यवस्था करके प्रजा को सूचित करते हैं। मंत्री जी क्या कहते हैं? सहर्ष। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी से सजा के लिए तैयार होते हैं। तो फिर दूसरा दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है। भालू, सुनो सुनो सुनो, वनराज की आज्ञा से सबको सूचना दी जाती है कि महाराज अपनी प्रजा से विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा का अर्थ होता है विचार विमर्श करना चाहते हैं। इसके लिए कल शाम की सभा को सबको उपस्थित होना अवश्य है। सुनो सुनो सुनो, ऐसे सबको क्या किया? सूचित कर दिया। भालू ने सारे जंगल में ऐसे ड्रम बजा के सबको ये सूचना दे दी। मंत्री महाराज, दोस्तों, तीसरा दृश्य शुरू होता है यहाँ से। मंत्री गजराज, दोस्तों, आप जानते हैं कि वनराज सबसे अपने मन की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम सबको यहाँ बुलाया गया है। अब वनराज आपसे बात करेंगे। राजा अभी सबसे बात करेंगे, ऐसा बताया। वनराज बोलना शुरू करते हैं, मेरे पशु पक्षी मित्रों, सारी प्रजा को अपने सामने देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह पहला अवसर है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज आपसे मन की बात करना चाहता हूँ। आजकल लोग शहर शहर सफाई की ही बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि सफाई से मन प्रसन्न और तन स्वस्थ रहता है। जब तन मन प्रसन्न और स्वस्थ हो तभी जीवन का आनंद मिलता है। हम सोच रहे हैं कि क्यों न हम सब भी मिलकर जंगल की सफाई स्वच्छता अभियान शुरू करें और जीवन का खूब आनंद ले। आप सब क्या कहते हैं? ऐसा महाराज सब प्राणियों से पूछते हैं। प्रजा, हाँ महाराज, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो व्यर्थ ही डर रहे थे कि न जाने आपने क्या कहने के लिए बुलाया है। अब यह भी बता दीजिए कि किसको क्या करना है। वनराज कहते हैं, मंत्री गजराज, आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। सबको पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है।
मंत्री जी सबके काम पर पूरी नजर रखेंगे। सबसे अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मंत्री गजराज, मित्रों, हमने पूरे वन को 4 भागों में बांट दिया है। अब सबका काम डिवाइड हो रहा है। पहले भाग में सफाई सब हिरन मिलकर करेंगे, दूसरे भाग में सियार, तीसरे भाग में बंदर और चौथे भाग को साफ रखने की जिम्मेदारी हाथियों की होगी। वन में जगह जगह कूड़ेदान लगाने की जिम्मेदारी कोयलों और चिड़ियों की है। चूहों की जिम्मेदारी है कि वे गड्ढे खोदकर सारा कचरा मिट्टी में दबाए ताकि उसकी खाद बनकर, खाद का अर्थ होता है उर्वरक, बन सके और सफाई भी रहे। वन के चारों भागों में जहां भी सहायता की जरूरत होगी वहां तोते, मोर, कौवे, तितलियां, मधुमक्खियां, कबूतर और मुर्गी सबकी सहायता करेंगे। 2 दिन में सबको पूरे जंगल को इस प्रकार साफ करना है कि कहीं भी गंदगी न रहे। 2 दिन बाद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ऐसे काम डिवाइड कर देते हैं। यह सुनकर प्रजा तालियां बजाने लगी। सब उत्साह से सफाई के काम में लग गए। देखते ही देखते 2 दिन में पूरा जंगल साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब किसी दूसरे सुंदर जंगल में आ गए हो। अब चौथा दृश्य स्टार्ट होता है। वनराज कहते हैं, मेरे पशु पक्षी मित्रों, आप सबकी मेहनत से सारा जंगल साफ होकर जगमगा रहा है। यानी क्या हो गया है? चमक रहा है। दूर दूर तक गंदगी का नामो निशान नहीं है। शहर के लोग ठीक ही कहते हैं कि सफाई से मन प्रसन्न रहता है। मेरा तो मन खिल उठा है। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इसी तरह मिलजुल कर सफाई रखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। प्रतिज्ञा करनी चाहिए यानी संकल्प करना चाहिए। रही पुरस्कार की बात, तो आपने खूब मेहनत की है, इसीलिए आप सबको मेरी तरफ से आज रात की दावत दी जाती है। सब दावत में आए, पर ध्यान रहे कि दावत में गंदगी न फैलाए। पुरस्कार की दावत पाकर अब सब खुश थे। पाकर का मतलब, दावत का मतलब होता है भोज। सबको पुरस्कार में सबको भोजन के लिए महाराज ने आमंत्रित किया। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, इसकी समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे उसकी एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे मौखिक प्रश्न। पहले दृश्य में किनके बीच बातचीत हो रही है? तो उत्तर आएगा, पहले दृश्य में वनराज और मंत्री गजराज के बीच बातचीत हो रही थी। प्रश्न ख, वनराज और गजराज किस विषय पर बातचीत कर रहे थे? तो उत्तर आएगा, वनराज और गजराज स्वच्छता अभियान के विषय पर बातचीत कर रहे थे। ग, शहर के लोगों को क्या बात समझ में आ गई थी? तो उत्तर आएगा, शहर के लोगों को यह बात समझ में आ गई थी कि स्वस्थ रहकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ, पूरे जंगल को कितने भागों में बांटा गया था? तो उत्तर आएगा, पूरे जंगल को 4 भागों में बांटा गया था। अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। मंत्री गजराज ने वनराज को क्या समझाया? तो उत्तर आएगा, मंत्री गजराज ने वनराज को समझाया कि जब से टीवी और रेडियो पर लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया है, तब से उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि स्वस्थ रहकर ही जीवन का आनंद लिया जा सकता है और इसके लिए लोगों को अपने आसपास सफाई रखनी होगी, नहीं तो वे बीमार रहकर जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे। प्रश्न नंबर ख, वनराज और मंत्री गजराज ने खुद को दोषी क्यों माना? तो उत्तर आएगा, वनराज और मंत्री गजराज ने खुद को इसीलिए दोषी माना क्योंकि दोनों ने जंगल में स्वच्छता के बारे में कभी सोचा ही नहीं। वनराज ने तो प्रजा को कभी सफाई की बात नहीं की, कभी उनसे सुख दुख के बारे में नहीं सोचा, कभी उनके सुख दुख के बारे में नहीं सोचा। वनराज ने भी कभी इस बारे में, गजराज ने भी कभी इस बारे में वनराज को नहीं बताया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ग, वनराज ने वन को साफ करने के लिए किसको
किसको क्या जिम्मेदारी दी? तो उत्तर आएगा वनराज ने वन को साफ करने के लिए हिरणों को मिलकर काम करने की, कोयलों और चिड़ियों को जगह जगह कूड़ेदान लगाने की, चूहों को गड्ढे खोदकर सारा कचरा मिट्टी में दबाने की, तोते, मोर, कौवे, तितलियां, मधुमक्खियां, कबूतर और मुर्गों को सहायता करने की जिम्मेदारी दी। प्रश्न घ, वनराज ने जंगल में पशु पक्षियों से क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा? तो उत्तर आएगा वनराज ने जंगल में पशु पक्षियों से यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि हम सब इसी तरह मिलजुल कर सफाई रखेंगे और जीवन का आनंद लेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर ड, आप अपने आसपास सफाई रखने के लिए क्या करेंगे? तो उत्तर आएगा हम अपने आसपास सफाई रखने के लिए कूड़ेदानों की व्यवस्था करेंगे। हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर पेड़ों की पत्तियों को एकत्र कर एक गड्ढे में दबाएंगे, जो कालांतर में खाद का काम करेगा। गीला कचरा तथा सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदानों में डालेंगे। पार्क में कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारे अभ्यास के प्रश्न के उत्तर खत्म होते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की बात। वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। चूहे ने गड्ढा खोदा, हमें उसका वचन बदलना है। एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है। तो चूहों ने गड्ढे खोदे, गड्ढा का बन जाएगा गड्ढे, चूहे का बन जाएगा चूहों ने। ख, चिड़िया ने कूड़ेदान लगाए, तो बनेगा चिड़ियों ने कूड़ेदान लगाए। मित्र ने कहना माना, तो आएगा मित्रों ने कहना माना। जानवर ने दावत खाई, तो जानवरों ने दावत खाई। प्रश्न 3, वर्णों को जोड़कर शब्द लिखो। अभी तक हमने क्या किया था? शब्दों में से उसका वर्ण विच्छेद किया था। इसके अंदर ऑलरेडी वर्ण विच्छेद किया है, जिसमें से हमें वर्ड बनाने हैं। व प्लस अ व, न प्लस अ न, र प्लस आ रा, ज प्लस अ ज, व न रा ज, वनराज। उसके बाद पू र स्का र, पुरस्कार। उसके बाद स फा ई। उसके बाद चर, र है रेफ है इसीलिए र, चर्चा। ओके, ऐसे वर्ड बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। हम सब मित्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे लिखना है। यह बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला है। वनराज ने बताया, खाली जगह किसको क्या करना है? वनराज ने बताया कि शाम को जानवरों की एक सभा बुलाई गई। ओके, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ की मात्रा वाला की। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, दिए गए वर्णों से शब्द बनाओ। ज से बनेगा जगत। ओके, जो वर्ण से वर्ड बनाने हैं, तो एक है जगत, दूसरा बनेगा जग और जन्म। फिर है जो, इससे बनेगा जरूरत, जहाज और जुर्म। ओके, उसके बाद है फ, तो उससे बनेगा फल और फाटक, और यहाँ पे लिखा है फूल। और ये वाले फ से बनेगा साफ, सफाई और बर्फ। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।